विदेश मंत्रालय ने पाकिस्तानी विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी की हुर्रियत कॉन्फ्रेंस नेता मीरवाइज उमर फारूक से टेलीफोन पर बातचीत पर कड़ी नाराजगी जाहिर की है। इस सिलसिले में विदेश मंत्रालय ने बीती रात भारत में पाकिस्तान के उच्चायुक्त सोहेल महमूद को तलब किया। विदेश सचिव विजय गोखले पाकिस्तान के विदेश मंत्री की इस हरकत को भारत के आंतरिक मामलों में दखल अंदाजी बता रहे हैं। कोलकाता में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने मिदनापुर हिंसा के विरोध में एक मार्च निकाला। इस मार्च की चपेट में प्रदेश के शिक्षा मंत्री पार्थ चैटर्जी भी आ गए, जिन्हें बीजेपी कार्यकर्ताओं के विरोध का सामना करना पड़ा। इस दौरान मंत्री पार्थ चैटर्जी की सुरक्षा में तैनात जवान बीजेपी कार्यकर्ताओं को काफिले से दूर करते नजर आए, लेकिन बीजेपी कार्यकर्ताओं ने मंत्री की गाड़ी को घेर रखा था, जिसकी वजह से उनकी सुरक्षा में तैनात जवानों के हाथ पैर फूल गए। इसी बीच एक बीजेपी कार्यकर्ता पार्थ चैटर्जी को काला कपड़ा दिखाता नजर आया। इस विरोध से मंत्री पार्थ चैटर्जी को बचाने के लिए उनके काफिले को रॉन्ग साइड से निकालना पड़ा। इस दौरान कुछ बीजेपी कार्यकर्ताओं ने मंत्री के सुरक्षा कर्मियों से धक्का मुक्की की कोशिश भी की। हालांकि कड़ी मशक्कत के बाद सुरक्षा कर्मी किसी तरह मंत्री के काफिले को वहां से निकालने में कामयाब रहे। लेकिन इससे पहले मिदनापुर हिंसा पर गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने मुख्यमंत्री ममता बनर्जी से बात की, जिसके बाद बीजेपी के कार्यकर्ता सड़क पर उतरे और ममता सरकार के खिलाफ उन लोगों ने जोरदार प्रदर्शन किया। इस मार्च की अगुवाई बंगाल बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप घोष कर रहे थे। मार्च के दौरान दिलीप घोष के साथ चल रहे लोगों ने एक बैनर ले रखा था, जिस पर ममता सरकार का विरोध करने के लिए धिक्कार लिखा था। बीजेपी के इस मार्च में बड़ी संख्या में महिला कार्यकर्ता भी नजर आईं, लेकिन बीजेपी के इस मार्च की वजह से वहां से गुजर रहे लोगों को भी परेशानी उठानी पड़ी। वहीं बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह की रैली से पहले हुई हिंसा पर सियासी घमासान भी बढ़ गया। बीजेपी का आरोप है कि टीएमसी ने यह हमला लोगों को रैली में जाने से रोकने के लिए किया था, जिसके बाद राज्य के बीजेपी प्रभारी ने सीधे ममता बनर्जी को चेतावनी दे दी। गणतंत्र बचाने के लिए संकल्पबद्ध हैं। ममता जी को चेतावनी भी देना चाहते हैं कि इस प्रकार भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता न दबने वाला है न झुकने वाला है। ये ममता जी को बहुत महंगा पड़ेगा। मिदनापुर हिंसा पर भड़की बीजेपी ने ममता सरकार को तालिबानी बताने से भी परहेज नहीं किया। ये टीएमसी का फुल फॉर्म कभी कभी लगता है कि तालिबानी ममता कर्मो, किस प्रकार के कर्म हैं? ये तालिबानी दीदी की तरह आप वहाँ बिहेव कर रही हैं। वहीं मिदनापुर हिंसा पर सरकार का बचाव करते हुए टीएमसी ने इसे बीजेपी की ही सियासी चाल करार दिया। They had hired some hooligans, miscreants from outside, and they are doing the torture because BJP has no issue. The only issue to blame the Trinamool Congress. मनोहर पर्रिकर ने बीमारी के बावजूद बजट भाषण पढ़ा। गोवा के सीएम मनोहर पर्रिकर ने बीमारी के बावजूद विधानसभा पहुंचकर अपना बजट भाषण पढ़ा। That too high, that is too high, very high, and I am in hosh, fully in hosh. लोकसभा चुनाव से पहले आम आदमी पार्टी ने फिर भगवंत मान को पंजाब में पार्टी की कमान सौंप दी। ये दोनों पार्टियां जो हैं उन्होंने जम के लूटा है। ऐसे में आम आदमी पार्टी को एक बहुत बड़ी उम्मीद के रूप में देख रहे हैं पंजाब के लोग। मैं एक संगठन के रूप में मिलकर काम करूंगा। मध्य प्रदेश के दमोह में बीएसपी विधायक रामबाई का एसडीएम को धमकाने का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। महात्मा गांधी की पुण्यतिथि पर सैंड आर्टिस्ट सुदर्शन पटनायक ने ओडिशा में समंदर किनारे रेत पर उनकी आकृति बनाकर उन्हें श्रद्धांजलि दी। मुंबई की एक रिहायशी इमारत में लगी आग पर दमकल की गाड़ियों ने कड़ी मशक्कत के बाद काबू पा लिया। दिल्ली के मधु विहार और आसपास के इलाकों में 4 जगहों पर बच्चियों के रेप के आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। भारत के साथ 6 फरवरी से शुरू हो रही 3 मैचों की T20 सीरीज के लिए न्यूजीलैंड टीम का ऐलान कर दिया गया। भारतीय महिला हॉकी टीम ने मेजबान स्पेन को तीसरे मैच में 5-2 से हराकर सीरीज में पहली जीत हासिल की।